है। तो आप भी लास्ट तक हमेशा ऐसे बने रहें और अपने कोच की बात को मानते रहें। मैं जानता हूँ कि आप शिक्षक हैं एक, और मैं गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो आज स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, वो भी एक शिक्षिका है, राइट? जी। आप लास्ट तक बने रहें और उनको सुने। और आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन लेके आए हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, सीमा मैम। तो आप उनके लिए सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे सीमा मैम के लिए। और लास्ट तक बने रहना है, आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। और जिनका कैमरा ऑफ है, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। उनके लिए वर्चुअली क्लैपिंग करेंगे, फिजिकल क्लैपिंग करेंगे। मैम बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आए हैं आज का, और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं उससे। तो सीमा मैम, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप एक बार हैंड रेज करिए, और आप आज का हमें जो टॉपिक लेके आए हैं और उसके बारे में बताइए मैम। थैंक यू दिनेश सर। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया अभी जो बताया। मेरा नाम सीमा वर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन शिक्षिका हूँ। मैं बहुत सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रही थी। इस कम्युनिटी ने मुझे 1.5 साल हो गए, तो मेरा रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रहा। इस कम्युनिटी से मैंने अपना एनर्जी लेवल, डाइजेशन, इम्यूनिटी, जॉइंट पेन, मसल्स क्रैम हो रहा था, बीपी, शुगर, थायराइड सब ठीक किया। इवन कि मैंने 5 kg वेट भी लॉस कर लिया। हालांकि यहाँ डिस्क्लेमर है, यहाँ किसी बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, लेकिन एक ऐसा ये जादुई बात है कि हम सभी को यहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और जब सही गाइडेंस में जब हमें मिलता है तो अपने आप सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती है। अब बात आती है, आज का टॉपिक है वोमेन्स हेल्थ। हेल्थ की बात की जाए तो सभी लोग अपने आप को देखते हैं कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, ठीक ही कर रही हूँ, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। खासकर आज का टॉपिक है वोमेन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं? प्राथमिकता देना मतलब पहले उसको देखना, अपने स्वास्थ्य के बारे में देखना। तो जवाब ज़्यादातर आता है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ, बिल्कुल भी नहीं मिलता। कारण क्या है? महिलाएं सबसे पहले अपने परिवार को देखती हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरा करती हैं, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती हैं, और इन सब के बीच वह खुद को भूल जाती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यदि महिलाएं ऐसा होता है तो चैट बॉक्स में लिख सकती, हाँ ऐसा होता है। क्योंकि जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, समय का अभाव का बात बोल के आगे बढ़ जाते हैं। यदि महिलाएं स्वस्थ नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर महिलाएं स्वस्थ हो तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो चलते हैं महिलाओं की कुछ समस्याओं के बारे में बातें करने। तो सबसे पहले हमारी समस्या क्या है? हम लोग सबसे पहले बोलते नहीं हैं, कोई बात शेयर नहीं करते हैं, बस बर्दाश्त करते हैं, अच्छा ठीक है हो जाएगा, थोड़ा ही से तो है, हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पहली समस्या है महिलाओं की हार्मोन्स का, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलती है, जो हमारे शरीर में होती है, जो पता ही नहीं चलता। पहला है जो हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बहुत ही खतरनाक होता है और हमारे शरीर में होता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इरेगुलर पीरियड्स, सीवियर पेन, वीकनेस, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का मतलब है कभी गुस्सा आया, कभी प्यार आया, खुद ही नहीं समझ पाते हैं क्यों गुस्सा आया, कभी प्यार आ जाता है। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन रहता है। फैटिक, थकान, रेस्टलेस, नींद नहीं पूरा होना, ये सब लक्षण दिखाई देने। ये लक्षण दिखते तो हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि हो क्यों रहा है। ये हो सकता है साधारण बात हो। जब एक खास उम्र हो जाती है और जब लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो 40 से 45, अब तो 50 भी हो गए, उसके बाद मेनोपॉज होती है, तो समस्याएं आने लगती हैं।
जो दूसरे तरह की होती है, जैसे हॉट फ्लश, यानी पूरे शरीर में अचानक गर्मी, खासकर शरीर के ऊपरी हिस्से में, जैसे छाती में दर्द होने लगती है, गर्दन दर्द लगने लगती है, और अचानक से पूरी त्वचा में लाल लाल होने लगता है, एकदम गुस्सा जैसा लगता है कि ये हो क्या रहा है। अचानक से पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, जो खासकर मात्र स्थिति आमतौर पर 30 सेकंड से 5 मिनट तक रहती है, लेकिन यही 5 मिनट जो होती है पूरे शरीर को झंझोर के रख देता है, पूरा शरीर थक जाता है। कारण क्या है? हमारा यही हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। इतना होने के बावजूद प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं। ये हार्मोनल संतुलन क्यों बिगड़ता है, क्या आपने सोचा है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो संभल जाइए, इस पे कुछ गौर देखना है, कुछ गौर से फरमाना है, देखना है हो क्यों रहा है। कारण तो होगा जरूर, मुझसे गलती कहाँ हो रही है? कारण है गलत खान पान, जंक फूड, समय पर खाना न खाना, तनाव होना, नींद की कमी हो जाने, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो सीढ़ी पर जाती हूँ, 10 बार उतरती हूँ, किचन का काम करती हूँ, ये करती हूँ। ये फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता है, ये बस रोज़मर्रा की कुछ एक्टिविटी है जो हम लोग कर लेते हैं, है ना। ये गलत है, गलत लाइफ स्टाइल जो सीधा हमारे हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है। कब खाना है, कैसे खाना है, आहार कितना लेना है, बैलेंस है या नहीं, मात्रा कितनी होनी चाहिए, पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। सुबह उठने से लेके और रात में जब जाते हैं सोने, तब तक हमें हर क्षण को कैसे जीना है, खासकर महिलाएं, इस पे गौर करना होगा। क्योंकि हम जो है ना, पूरे परिवार की धुरी है। जब हम ही बिगड़ जाए तो पूरा परिवार ही बिगड़ जाएगा, तो हम कैसे देखेंगे। अब गलती तो हमसे हो ही जाती है, हो ही गई। अब बात करते हैं उस गलती जो हो जाती है तो उसे दूर कैसे करें। सीधी सी बात है, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, कोई उपाय तो होगा। एक ही फॉर्मूला है इसका, बस सही पोषण, सही सप्लीमेंट और सही जानकारी। सही पोषण, सही सप्लीमेंट और सही जानकारी। इसलिए कह रही हूँ कि जब हम भोजन लेते हैं तो बहुत सारी मिलावट रहते हैं, एडल्ट्रेशन रहता है उसमें, जो हमें सही तौर पे पूरे शरीर में नहीं जा पाता है। यहीं पे कमी होती है, एक छोटी सी कमी होती है जो हम उसे पूरा नहीं करते हैं। तो सही पोषण, सही सप्लीमेंट और सही जानकारी, और यहीं पर आता है हमारा एक सप्लीमेंट जिसका नाम है वुमेन चॉइस। यह कोई दवा नहीं है, बल्कि महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को सपोर्ट करने वाला पोषण सप्लीमेंट है। ये किस तरह की महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें बेनिफिट करता है। 25 प्लस एज में पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं, 35 प्लस एज में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, 40 से 55 एज में मेनोपॉज फेज हो जाता है। इसके अलावा हमें खासकर महिलाओं को बहुत जल्दी स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होता है, स्लीप इश्यूज होते हैं। तो इस तरह जो होते हैं ये हमारे बहुत ही खतरनाक इश्यूज होते हैं, बहुत ही खतरनाक। ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्यों रहा है। अब बात करते हैं ये सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम वुमेन्स चॉइस है। तो ये है क्या? ये पहला इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सोया आइसोफ्लेवोन्स, जिसमें 60 mg रहता है। एक टैबलेट में इसका पोर्शन 60 mg रहता है। यह पौधों से मिलने वाला नेचुरल तत्व है जो हमें अखरोट में, फलियों में, सोयाबीन में नहीं मिलता है, जो इससे हम ले सकते हैं। ये प्राकृतिक हार्मोन को संतुलन करने में सपोर्ट भी करता है। दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है चिस्टबेरी एक्सट्रैक्ट, जो 127 mg इन इसका पोर्शन है पर टैब में। जो पीरियड्स होते हैं उसमें, मेनोपॉज होते हैं उसमें, ये सारी जुड़ी जो समस्याएं होती हैं इसको दूर भगाता है।
कभी कभी हमें ब्लोटिंग होने लगते हैं, हॉट फ्लश होने लगते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अजीब सा होने लगता है, तो इसको वो ठीक करता है। ये दोनों मिलकर, सोया आइसोफ्लेवोन्स और चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट दोनों मिलकर गजब का काम करता है। ये महिलाओं के शरीर को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है। यह एस्ट्रोजेन के स्तर को संतुलित भी करता है। ये वुमेन्स चॉइस जो है, महिलाओं के हार्मोनल जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको संतुलित करने में मदद करता है। यह पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओसी में बहुत मदद करता है। ये आजकल आमतौर की बात है, बच्चियों को भी देखते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, खाने के समय सोचते नहीं हैं, और जब प्रॉब्लम आते हैं तो वो परेशान होने लगते हैं। तो ये पीरियड्स में संतुलित करता है, इसको बैलेंस करता है, हर महीने सही समय पे आता है। जैसे आपको मेनोपॉज भी होने का होता है तो अजीब सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, पूरे शरीर में पता ही नहीं चलते बदलाव हो क्यों रहा है, ये उसकी निशानियां हैं। वुमेन्स चॉइस जो है यह आपको मूड स्विंग्स को ठीक करता है, चिड़चिड़ेपन जो हो जाते हैं उसको ठीक करता है, जो मेनोपॉज के लक्षण होते हैं, जो बदलाव होते हैं वो उन्हें ठीक करता है। ये बेहतर नींद और ऊर्जा का भी संचार करता है। अरे भाई, महिलाओं में एनर्जी नहीं है तो होगा क्या? जब सुबह होती है, शुरुआत होती है, तो महिलाओं के चेहरे की जो हंसी होती है वही तो हमारा एनर्जी है। अगर हम सुबह उठ के ऐसे मुंह बना के रहे तो अच्छा नहीं लगा। स्माइल के साथ उठना है और अपने एनर्जी लेवल को दिखाना है। यह महिलाओं की ओवरऑल वेलबींग के लिए है। ओवरऑल सब कुछ ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। यह अब सवाल उठता है कि इसमें कितना टैबलेट्स है। इसमें कुल 30 टैबलेट है और ये आमतौर पर ना एक दिन में एक टैबलेट खाने के बाद लेने को बोला जाता है, लेकिन इसे अपने कोच की सलाह से लें और अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। इसमें पर्सनलाइज होता है, हर किसी का अलग अलग बॉडी होता है, वेरिएशंस होते हैं, तो बिना कोच की सलाह से ना लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अब लेना तो है, लेकिन कैसे लेना है, कब लेना है, ये कोच के सपोर्ट से, गाइडेंस से लेना पड़ेगा। ये हमारा सबसे अच्छा उपाय है, अपने आप नहीं लेना। अब बात आती है कि किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी महिलाएं नहीं ले सकती हैं। कौन सी महिलाएं नहीं ले सकती हैं? जो प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग कराती हो, और एक बात और, जिसे एस्ट्रोजोन सेंसिटिव कंडीशंस होते हैं ना, उनको कुछ खास सेंसिटिव कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो पहले से पूछ ले। और या ऐसा फैमिली में किसी लेडी को कुछ हार्मोनल पीरियड हो या ऐसा कुछ हो तो कोच के गाइडेंस में पूछ के या सलाह से ही इसको ले। बिना सलाह के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब कहना क्या है कि जब हम आप फैमिली में हैं, महिलाएं हैं, सब कोई है, तो हमारी शुरुआत जो होनी चाहिए वो अच्छे तौर से होनी चाहिए, एनर्जी लेवल पे मुस्कुराहट के साथ होनी चाहिए, सारे काम को खुशी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को संतुलित करता है, जिससे हम सारे काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आता है अंत में एक बात, छोटी सी बात मैं कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि अगर किसी भी लेडी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, पीरियड में, पीसीओडी में, पीसीओएस में, वो घबराए नहीं, क्योंकि ये एक सामान्य क्रिया है। जो शरीर में बदलाव होते हैं उसको सहज रूप से स्वीकार करें और इसका निदान करें, क्योंकि निदान से ही सब कुछ होता है। जब तक हम इसका निदान नहीं करेंगे, हम अपने आप को संतुलित व्यवहार भी नहीं करेंगे। हमारा माइंडसेट सबसे पहले चेंज हो जाता है। और ये तो गजब की बात है कि एक महिलाएं को ज़िंदगी में, सोचिए ना, थोड़ी सी तो रहती है कि हाँ थोड़ा उठ जाए, सुबह उठ जाए, काम कर लें, अच्छे से कर लें, सबको बच्चों को भेज दें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे एनर्जी से करें, अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सब हमको अपने आप में लेकर सबसे पहले हम अपने को ध्यान दें, क्योंकि जो हम पूरे घर की धुरी हैं, समाज की धुरी है, पूरे राष्ट्र की धुरी है, राष्ट्र क्या, अंतर्राष्ट्रीय धुरी है हम लोग। तो एक साथ हम लोग बोले, क्योंकि अब देखिए आने वाला 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हम लोग प्लान करते हैं कि हम
इस चीज़ को हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दें और हम लोग अपने घर को हैप्पी हेल्दी होम बनाए और हैप्पी फैमिली हो हमारा। इसी के साथ धन्यवाद करती हूँ कोच को, जो हम लोगों मुझे इतना अच्छा समय दिया, जो मैं अपनी बात को साझा कर सकी। मैं लास्ट में कहूँगी, मैंने वुमेन्स चॉइस को मैंने अपनी बिटिया को दिया जिसे पीसीओडी थी। उसके बाद वो एक छोटा बेबी भी दी है, उसे बहुत हेल्दी बेबी हुआ। वो भी न्यूट्रिशन लेती है, मैं भी पूरा न्यूट्रिशन लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेती हैं, उन्होंने वेट गेन किया है। तो फिर से एक बार हमारा हैप्पी हेल्दी होम हो जाए, उसके लिए क्लैपिंग। धन्यवाद। ओके, ओवर टू दिनेश सर। बहुत बढ़िया सीमा मैम। थैंक तो यू थैंक सर। यू दिनेश सर, थैंक यू सीमा मैम। अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन, अनबिलीवेबल। क्या आपने ये जो चीजें शेयर की वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब मैं सुन रहा था आपको और मैं ये याद कर रहा था, एक समय आप एज क्या नाम है, एज अ कंज्यूमर इस कम्युनिटी में थे, आज आप कंज्यूमर भी हैं और साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं कि आप हमारी तरह लोगों की मदद करेंगे और आप नॉलेज भी अपना शेयर करेंगे। एक बार सब लोग, एवरीबडी शुड क्लैप फॉर सीमा वर्मा जी। सब लोग, आप देखिए इंद्रपाल जी ये आप ही की तरह हैं, उर्मिला जी ये भी आप ही की तरह हैं, डॉक्टर रजनी मैम, she got the amazing result and now she is ready to share her experience with this beautiful community which is very nice. तो मैं यही चाहता हूं कि हर महिला अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाए, एटलीस्ट अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो बहुत स्ट्रांग बने। और वो होगा सिर्फ एक ही चीज से, सही नॉलेज से, सही खान पान से, सही लाइफस्टाइल से। आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि आज मुझे बहुत सारी चीज सीखने मिला सीमा जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे ही जिसको जो इंटरेस्टेड है, जो यहाँ सीखे हैं वो शेयर करने के लिए आप अपने कोच को, अपने न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर को जरूर बताइए कि सर मैं एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ, मैं यहाँ कुछ शेयर करना चाहती हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो शायद आपको कुछ चीजें, आपसे डेफिनेटली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो फुलफिल करने होते हैं। अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आप 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस को रख सकते हैं और इससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। तो अभी मैंने फैमिली डे का फ्लायर सेंड किया है। मैं आप लोगों को सब एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि 22 तारीख को हमारा फैमिली डे सेलिब्रेशन है। फैमिली डे सेलिब्रेशन में हम क्या करते हैं,